तो तीसरा लेटर, चौथा एक और चर्च है मूर्तिजापुर में, अगर वहां लिखना है तो चौथा चर्च गुजरात में है, पंजाब में, और आज एक कॉल आया, बोले मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहता है दिल्ली से। तो प्रश्न ये उठता है, नो थैंक यू, प्रश्न ये उठता है, मुझे जहां जहां जो बोलना होगा वहां वहां का लेटर लिखूंगा, तो पौलुस कहां का लेटर लिख रहा है? एक लिख रहा है कोरिन्थियों को, दूसरा लिख रहा है तिमोथी को, तो लेटर को मुझे आज कैसे पढ़ना है? आज कैसे पढ़ना है? मुझे आज कैसे पढ़ना है? मुझे आज कैसे पढ़ना है? आओ जल्दी। एग्जैक्टली। तो पौलुस कहता है कोरिन्थियों को, यहां कहता है तिमोथी इफिसुस को, तो वो उसको लिखा है, तो पढ़ते वक्त में मुझे कैसे पढ़ना है? और एक आ गया, जल्दी से बता दूं। आपका ट्रेन टिकट होता है, उस पर डेट होता है, फ्लाइट टिकट होती है, उस पर डेट होता है, कब तक के लिए? जब तक डेट है। जैसी डेट, अच्छा डेट आने से पहले क्या करते हैं? टिकट को कितना संभालते हैं? बहुत संभालते हैं, खचाक, और बार बार चेक करते हैं। एयरपोर्ट जाते वक्त में मैं बहुत चेक करता हूँ टिकट है कि नहीं, और अगर व्हाट्सएप पे ईमेल पे है तो उसको बार बार देखता हूँ और रेडी रखता हूँ। जैसे ही डेट गया, अगला दिन आ गया, मैं पहुँच गया अपनी डेस्टिनी पे, फिर मैं वो चिट्ठी का, टिकट का क्या करूँगा? फाड़ूंगा, अलग बात है, मेरा हाथ देख लो, फेंक दूंगा। यस और नो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 2 लेटर को फेंक दो, नहीं तो वो उसका अलग से बना के डालेगा। मेरा पॉइंट ये है कि पढ़ते वक्त में बुद्धि है कि नहीं, कि ये मेरे लिए है या किसके लिए है? बाप रे, यहां कहा चुप रहो, तो मतलब 21 सदी की सारी महिलाओं को चुप करा दें। मैं और एक चीज बोलता हूं जो मैंने कल नहीं बोला। बाइबल में, बड़े ध्यान से सुनना, बाइबल में लेडीज वर्शिप करे नहीं लिखा है, ओपन चैलेंज है। बाइबल में लेडीज वर्शिप करे नहीं लिखा है, ओपन चैलेंज है। फ्रांसिस, ओपन चैलेंज है बेटा, तेरे को निकाल के फेसबुक में डालना, मेरे पास नहीं आना। और साथ ही साथ उन सभी को है जो कहते हैं कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। अगर लेडीज पास्टर नहीं बन सकती तो उससे कुछ भी मत कराओ, ना तो गीत गवाओ, ना तो प्रार्थना करवाओ, ना कुछ और करवाओ। लेडीज चुपचाप आएगी, चुपचाप जाएगी। कम ऑन, सेंस है? मैं जो बात कर रहा हूं सेंस है? अगर ऐसा है तो फिर मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को चर्च आना ही नहीं चाहिए। और आप लोग जितने हैं, अजय तेरी पत्नी को तू कभी चर्च में नहीं लाना, क्योंकि ऐसे लोगों का कहना है कि महिलाओं को, जब आपका कोई काम ही नहीं है चर्च में तो फिर आप लोग आए क्यों? आप लोग यहां तो छोड़ो, पहली बात तो मसीह में भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप सेविकाई नहीं कर सकते, आप उपदेश नहीं कर सकते, तो फिर गाना क्यों गवाते हो? आप उनसे बाकी क्यों काम करवाते हो? अच्छा, पौलुस ये भी कहता है कि वो प्रार्थना कर सकती है, प्रोफेसी कर सकती है, लेकिन सर पे दुपट्टा डालकर। तो फिर मैं वापस कहूंगा, यहां कहता है चुप रहे, वहां कहता है बात कर। अब आया समझ में कि पौलुस की लेटर समझ में नहीं आती। तो अभी क्या करना है बेस्ट? तो अभी हमको बैठना है, क्योंकि अभी चर्च पौलुस के हाथ में नहीं है। तो मुझे देखना है प्रभु के वसीले से कि मेरे चर्च को मैं कैसे चलाऊं, और जो इक्का दुक्का लोग बीच में अपनी टांग डालते हैं, मैं उनको कैसे हैंडल करूं। और ये बात समझ में ना, क्योंकि वक्त की कमी है। ये जो स्पॉट है इसको कहते हैं कोरिन्थ। यहां लिखा उसने पहला कोरिन्थियों, और इसको कहते हैं एफेसस। यहां पर लिखा उसने पहला तिमोथी। और दोनों के बीच में आप देख रहे हैं गैप कितना है? आप दोनों का चर्च देख रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब है जो लेटर आपने कोरिन्थ को लिखा, फिर वो आपने जेरूशलेम को, रोम को, फिलिप को, उन सबको, एंटियोक को क्यों नहीं लिखा? हेलो, जो रूल है वो सबके लिए होना चाहिए ना यार। आप लोग नहीं समझ रहे हो, जो मैंने लेटर लिखा वो चेंबूर के लिए है, कुलाबा में क्यों डाल रहे हो? अगर कोरिन्थ के लिए लिखा है तो कोरिन्थ तक रखो, अगर एफेसस के लिए लिखा है तो एफेसस के लिए रखो। उसको पूरे भारत में विदेशों में क्यों घुमा रहे हो यार?
मुझे पहला कुरिन्थियों आपका तीमोथी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी कैसे पढ़ूंगा? नॉलेज के हिसाब से। यार वहां ये हुआ था, यार वहां ये हुआ था, खातना होता था बाइबल में, ऊपर से मन्ना गिरता था बाइबल में, लेकिन आज भी गिरना चाहिए। नहीं, आज भी गिरना चाहिए। बाइबल में है ना, बाइबल में है ना, तो आज भी चलो सब लोग बाहर जाते हैं और प्लेट लेके खड़े हो जाते हैं, गिरा हो मन्ना, तो ऊपर से स्वर्गदूत आकर टप करके मारेगा, बोलेगा बेटा ओल्ड टेस्टमेंट में गिरता था, तू अभी 21 सदी का विश्वासी है, घर पे जा, बीवी ने मटन बनाया। अब मेरे साथ में राइट ब्रदर, मैं वापस पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है? इसका मतलब है जो यहां लिखा गया, अच्छा अभी वो लोग पूछ भी सकते हैं डैनियल भाई लिखा ये कहां प्रूफ है? तो यहां प्रूफ है, यहां प्रूफ है, यहां प्रूफ है। थोड़ा बर्दाश्त करो आज मेरे साथ में। पहला कुरिन्थियों 1:11 जी। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया, बहुत ध्यान से सुनना, कि तुम कुरिन्थियों की कलीसिया के विषय में बताया, और याद रखो कुरिन्थियों का पहला ही चैप्टर है जी, कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? जोर से, क्या हो रहे हैं? तो चर्च में क्या हो रहा था उधर? झगड़े। तो आज यहां नहीं हो रहा झगड़े, तो फिर हम इसको लेकर क्यों झगड़े? आप नहीं समझ रहे अभी भी? वो वहां का मैटर है, उसको उठाकर मैं यहां क्यों डालूं? क्या करूं उसके साथ में? और दूसरी चीज, दूसरा पहला कुरिन्थियों 14:37 जी। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे, जी। तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। मैं लिखता हूं, लिखा कि नहीं लिखा? तो यहां पर भी लिखा, यहां पर भी लिखा, तो दोनों जगह पे, दोनों चर्च में प्रत्यक्ष रूप में वहां वो नहीं है। आप समझे बात को? जो वहां नहीं है तो क्या लिख सकता है? लेटर। किसको लिखेगा और क्यों लिखेगा? वहां प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो उसका लेटर है उसको उठाकर अगर बाइबल में डाला है तो अच्छी बात है। अय्यूब की, बाप रे, अय्यूब की लेटर है ना बाइबल में, लेकिन क्या अय्यूब को आज भी कोड़ फोड़ हो रहा है? वो एक घटना है, यहाँ से हटना है, अगला स्टेशन पटना है। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? मेरे को आगे बढ़ना होगा, नहीं तो दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। पहला कुरिन्थियों 14:34 और 35, इसको क्लियर करते हैं जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। लेट्स अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट। ज़ारा खेल पद 26 का है, क्योंकि 26 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो? सब लोगों ने इकट्ठे, जब ये इकट्ठे होते थे तब झगड़े होते थे। थोड़ा सपोर्ट दीजिए प्लीज। जब ये इकट्ठे होते थे तब झगड़े होते थे, और झगड़े ऐसे होते थे तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाशन, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये सब एक साथ बोल बैठते थे। जिसको प्रकाशन मिला है वो वहां से शुरू, जिसको अन्य भाषा का रेवलेशन मिला है वो वहां से शुरू, किसी को प्रकाशन मिला है वो यहां से शुरू। अभी आप लोग एक साथ बात करो, किसी को समझ में आएगा? हाँ, ये झगड़े थे। एक बोलता है पास्टर अजय मुझे माइक नहीं देते, एक कहता है पास्टर अजय मुझे लीडरशिप में नहीं लेते, एक कहता है पास्टर डैनियल और पास्टर भाभी मारिया आप लोग जो है ना हमको इग्नोर कर रहे हैं। यार थोड़ा सा शांति रखो, आपको भी। अब मेरे साथ अगर वहां झगड़े चलते थे तो ये उनका रीजन था जिसके वजह से उसने कहा सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? एक साथ पूछो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ओके लेट्स सी दिस, how is it then brethren we when ye come together, मतलब जब तुम साथ में आते हो, every one of you hath a same or doctrine or tongues or revelation or interpretation, let all things to be done in to edify। मतलब सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए ना। इसको देखिए, अब यहां से थोड़ा जोर से प्लीज, अब यहां से सुधार शुरू होता है, क्योंकि उन्नति चाहिए कलीसिया में, तो उन्नति के लिए एक नियम बनाना जरूरी था कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए, और वह था उसके लिए 3 बार बोला है कलीसिया को शांत रहो। तो उसको कहा शांत रहो, इसको बोलने दो। जब इसका हो गया तो इसको कहा शांत रहो, इसको बोलने दो। तो ये प्रोसेस था कि स्त्रियां चुप रहे। आइए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले चुप रहो किसको बोला? सबसे पहले चुप रहो कहा पुरुषों को। पद
28 में पढ़ो बेटा, पद 28 में कहा चुप रहो। जी, परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। बस मतलब शांत रहे, और लिखा है चुप रहे हिंदी, यहां लिखा है शांत रहे। इंग्लिश में पढ़ोगे दोनों जगह पे लिखा है साइलेंट। तो इसका मतलब क्या है, चक्कर किसका है, भाषा का। तो वापस कहूंगा, पुरुष को भी कहा है ना चुप रहे, तो फिर एक काम करना होगा। पूछो क्या, मुझे अभी चुप हो जाना होगा। तो मैं चुप नहीं होगा, जल्दी पूछो क्यों, जोश है, क्योंकि ये मेरे लिए है ही नहीं। जैसे ये मेरे लिए नहीं है, वैसे ही औरत के लिए चुप रहे नहीं है। आ रही है ना बात समझ में। दूसरा पद 30 में कहता है चुप रहे। जी, दूसरा, ये दूसरा है जो चुप रहे। जी, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। सी, तो इधर भी कहा चुप हो जाए, यहां भी कहा चुप हो जाए। अब बात करते हैं 34 की। जी, और कहा स्त्री को, हाँ, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। बस अब मैं पूछना चाहता हूं, चुप रहो चुप रहो चुप रहो कितनी बार आया? तो किसको किसको चुप रहना? जल्दी सबको, क्योंकि पौलुस कहता है तू भी चुप रहे, तू भी चुप रहे। अगर हम सब चुप रहेंगे, और ये सारा खेल कहां है, जब हम इकट्ठे होते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? जब हम सब इकट्ठे होते हैं तब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो पौलुस को लेटर में लिखना पड़ा, ए बाबा जब ये बोले तो तू चुप रहे, ए बाबा जब ये बोले तो तू चुप रहे। और औरतों को तो खास करके बोला, तुम लोग तो चुप ही रहो। पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों। आप लोग को खुद को पता है कि जब अनीता सुनीता आपस में मिलते हैं, रेखा देखा जब आपस में मिलते हैं, हावना जावना भावना जब आपस में मिलते हैं, कच्चा चावल होता है साहब। जब ये लोग आपस में मिलते हैं ना, गजब ढा देते हैं। आप है मेरे साथ में, सलोमी और सुमन को साथ में मिलने दो, गजब की बातें होती है, अजब गजब की बातें होती है। आप है मेरे साथ में। इसलिए पौलुस ने कहा चुप रहो। लेकिन कितनी प्रकार की महिलाएं थी, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं ना। इसको देखिए, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों को सब कलीसियाओं में होना चाहिए। तो परमेश्वर को क्या चाहिए चर्च में? ऑर्डर। सब लोग बोलो ऑर्डर। दूसरा मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो परमेश्वर चाहता था कि गड़बड़ी मत करो, कमान गड़बड़ी मत करो, ये कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लोगों को क्या समझाए? पद 27 और 27 to 38 जल्दी बेटा। हाँ, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले जी, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हाँ, परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो जी, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे जी, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। जी, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले जी, और शेष लोग उनके वचन को परखे। जी, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है जी, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए। ओके, अभी मुझे प्लीज बताइए, क्या इसके हिसाब से जो अभी पढ़ा लड़की ने, क्या यहां गड़बड़ हो रहा है? जोर से, कैसे? क्योंकि लिखा है अभी आपने 23 से 32 तक में लिखा है, कहता है कि कोई किसी के लिए रुकता नहीं था, सब एक साथ बोलते थे। इसलिए पौलुस ने बोला, बाबा जब ये बोले तो तू चुप रहे, जब ये बोले तो तू चुप रहे। आ रही है बात समझ में? लेकिन अभी आउट ऑफ द बॉक्स कैसे निकाला फ्रांसिस ने, और उसके जैसे लोगों ने बोला कि औरत को बोला चुप रहे, तो फिर मेरा फ्रांसिस से कहना है फिर सभी चुप रहे। आ रही है ना बात समझ में? तो मुझे आज आपको और मुझे और आपको आज कैसे पढ़ना है बाइबल? मुझे पढ़ना है यार, ये उसको बोला मैं क्यों चुप रहूं? हर ना बात में, अगर उनको बोला है तो वो चुप रहे, मैं क्यों चुप रहूं? फिर मेरी पत्नी को तो मैं कभी प्रचार के लिए खड़ा नहीं कर सकता। आता हूं बाद में। तो ओके, लिखा है तो शांत रहो, इसका ये कारण था, ना कि हमेशा के लिए शांत रहो, ये वजह थी ना। अगला देखिए, अब बात करते हैं, जल्दी आ जाओ, बात करते हैं 29, 30, 31, 32 की ना। केयरफुली सुनना जी, फिर मैं बताऊंगा 3 औरतें। जी, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखे। जी, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। जी, और 32 तक। जी, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। हाँ, ओके, एक मिनट, अभी एक प्रश्न पूछूंगा, सब लोग तैयार हैं?
ये चारों वचनों में एक ही बात पर जोर है ना, भविष्यवाणी भविष्यवाणी भविष्यवाणी। इज दैट राइट? आप घर पे भी पढ़ सकते हैं और जो लोग फेसबुक पे यूट्यूब पे आप लोग भी घर पे पढ़ सकते हैं। ज्यादा जोर ये 4 वचनों में किस पे है? भविष्यवाणी। ग्रीक वर्ड फॉर प्रोफेसी प्रोएटोय, मतलब प्रोफेटोय, इसका मतलब है फोरटेलिंग, मतलब किसी को सामने रखना और बात करना। वो चाहे मैसेज हो, वो चाहे प्रीचिंग हो, वो चाहे भविष्य की बातें हो, वो रेवलेशन हो, प्रकाशन हो, उसको सामने खड़ा करो और उसको बोलो। जल्दी पूछो क्यों? जल्दी पूछो क्यों? जल्दी पूछो क्यों? जोर से। क्योंकि चर्च आज है, तब नहीं था। ऐसी बिल्डिंग्स सागर भाई आजकल हैं, तब नहीं था। तब लोग कहाँ मिलते थे? घर घर। तो घर में कितने लोग इकट्ठा होते? 30, 20, 40, उसके ऊपर नहीं इकट्ठा होते थे। तो जब प्रोफेसी आती थी तो उनको कहा जाता था कि एक तो है घर छोटा सा, और ऊपर से तुम लोग हो 30, 20, और ऊपर से इतना गड़बड़। तो इसलिए बेटर क्या है, अगर एक बात कर रहा है तो दूसरा चुप रहे, ताकि सब लोग ध्यान से सुन सके। और जब ये पूरी कलीसिया इकट्ठा होती होगी तो क्या होता होगा सोचो, और कितना गड़बड़ होता होगा वो सोचो। इसलिए उसने कहा कि भविष्यवाणी करना है। क्या करना है? तो क्या भविष्यवाणी में औरत है? देखते हैं 1 कुरिन्थियों 4:1, यहां पूरी कलीसिया को बोला है उसकी धुन में रहो। किसकी? भविष्यवाणी। 1 कुरिन्थियों 4:5, यहां कलीसिया की उन्नति होती है किससे? भविष्यवाणी की। 1 कुरिन्थियों 14:24 कहता है यहां भविष्यवाणी की जाती थी ताकि नए लोगों का उद्धार हो। तो इन सभी जगह पे प्रोफेसी भविष्यवाणी है। तो आइए देखते कौन कौन करते थे। तो क्या इसमें महिला भी हैं? यस। 1 कुरिन्थियों 11:5, 1 कुरिन्थियों 11:5, 1 कुरिन्थियों, इधर आ गया? हाँ आ गया बेटा, इधर पढ़। लिखा है परंतु जो स्त्री, वापस आइए, परंतु जो स्त्री, तो औरत है। बाप रे, फिर कोई कैसे बोलता है कि औरत चुप रहे? तो लिखा है औरत यानी स्त्री उगाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है। इसका मतलब है कि औरत भविष्यवाणी करती थी, तो फिर कैसे बोले चुप रहो? दूसरा कहता है, पहले तो 21:9 में कहता है कि फिलिप की 4 बेटियां थी और वो चारों बेटियां भविष्यद्वक्तन थी। सी, तो इसका मतलब है कि प्रोफेसी उन दिनों में ज्यादा होती थी और उसमें महिलाएं भी होती थी। अब इसको देखिए, योएल की किताब 2:28, प्रेरितों की किताब 2:17 कहता है कि फिर परमेश्वर, इसको सब लोग पढ़ो एक साथ जोर से, 1 2 3 गो। ओके, ये किसकी वचन है? यहोवा। ये किसका वचन है? यीशु, पवित्र आत्मा। यहां क्या कहता है? परमेश्वर कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। सब लोग ठीक है ना कि बैटरी डाउन हो रही है? सब लोग ठीक है ना? मजबूत रहिए। जब मैं खड़े खड़े बोल बोल के नहीं थक रहा हूं कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा, कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा, किस पर उंडेलूंगा? पुरुषों पर। पुरुषों पर नहीं, पुरुषों पर नहीं, फ्रांसिस तो बोलता है सिर्फ पुरुषों पर। पुरुषों पर नहीं, मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और लिखा है, आगे पढ़िए, लिखा है तुम्हारे बेटे। दूसरा कहता है तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? एग्जैक्टली, मेरी लड़की यहां पर बैठी है, मेरी लड़की यहां पर बैठी है। अगर उसको प्रभु भविष्यवाणी देता है चर्च में, मैं उसको रोक दूं? जोर से, मैं क्या करूं? मैं उसको कहूं बाहर हिलाओ, उसका बाहर हिलाओ। मैं उसको कहूंगा कि बेटा तू प्रचार कर। जल्दी पूछो क्यों? जोर से पूछो क्यों? क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है, पौलुस कहता है इन सभी वचनों में कि प्रोफेसी को पहला मौका दो। तो मुझे लड़की को पहला मौका देना पड़ेगा, मुझे स्त्री को पहला मौका देना पड़ेगा। आप लोग समझ रहे ना मेरी बात को ना? इसको देखिए, किधर गया? इसको देखिए ना। इसका मतलब यहां 3 प्रकार की, मैं वापस कहता हूं कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। आइए देखते हैं, साबित करता हूं कैसे कैसे। एक है साधारण स्त्री जिसको कहा चुप रहो। दूसरा है भविष्यवाणी करने वाली या दान से भरी स्त्री। और तीसरा जो कि 1 कुरिन्थियों 7:8 यहां पर आएगा, यह है तीसरा। परंतु पौलुस कहता है मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं।
तो मुझे 3 लोग चाहिए। बेटा तू भी आ जा, उसका बाहर हिलाओ, तू भी आ जा। लक्ष्मी आ जा बेटा। तू इधर आ पहले, चल लो। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। मुझे प्लीज बताइए, लक्ष्मी बुरा नहीं मानना, और ये सिर्फ नाटक कर रही है, तेरा पति है तेरे से, ठीक है ना। लक्ष्मी का हस्बैंड नहीं है, राइट? तो इसको मैं कहूंगा विधवा। थोड़ा सर तो हिलाओ यार। फिर इसको कहूंगा पति है भाग गया, या जो भी XYZ, ठीक है ना। इसको कहूंगा इसकी शादी नहीं हुई। ये तीनों तरह की, ओ तेरे को शादी है और तेरे को हस्बैंड भी है, ठीक है ना। ऐसे आते हैं, वापस आते हैं। एक है विधवा, एक है शादीशुदा और एक है कुंवारी। ये तीनों को, थोड़ा उधर जाइए और उसको ऑन करिए। ये तीनों को, इधर आ जाओ बेटा, इस तरफ आ जाओ। ये तीनों को मैं वापस रखने जा रहा हूं। तो एक है साधारण स्त्री, ट्रीजा हाथ उठाओ, ये है साधारण। दूसरा है भविष्यवक्तन स्त्री। इसको बनाएंगे, किसको? इसको। या तो भी चले जाओ वहां पर, या तो ये भी हो सकती है, या तो विधवा या तो अविवाहित। याद आ गया? ओके, आप थोड़ा अलग हो जाओ दोनों से, इनको शूट करो। वापस आते हैं। एक है साधारण स्त्री, ये है शादीशुदा। दूसरा है दानों से भरी या भविष्यवाणी करने वाली स्त्री। ये दोनों में से एक हो सकती है, लेकिन तीसरा जो है वो इसी में से निकालना होगा। तीसरा जो है मुझे इसी में से निकालना होगा। पूछो क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है परंतु मैं अविवाहित हूं। कम चलो आजा बेटा, ये अभी तक शादी, तो इसको कौन सा नंबर दूं? अविवाहित। दूसरा कहता है विधवाओं को, तो ये कौन है? विधवा। तो मुझे तीसरा ग्रुप कहां से निकालना है? दोनों में से। लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा? साधारण स्त्री। तो ऐसी स्त्री, वापस कह रहा हूं, नाटक चल रहा है। ऐसी स्त्री जिसके पास में ना तो भविष्यवाणी का दान है, ना किसी प्रकार का दान है। आजा बेटा। तो ऐसा पति जो इसके साथ में है वहां पे, इसके साथ में है वहां पे। अब इसको तकलीफ हो रही है जब सलोमी अविवाहिता, जो कि लक्ष्मी विधवा, जब ये वहां प्रचार कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रही है, तो ये बीच में टप टप करके पूछ रही है। किसको? पौलुस को। किसको? इसको। किसको? इसको। ये क्या चल रहा है? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये लड़की ने अभी क्या बोला? ऐसा करके चालू था इसका। किसका? तब पौलुस ने कहा यार इसको चुप कराओ। जल्दी पूछो क्यों? जल्दी पूछो क्यों? आपको याद नहीं है, अभी बताया कि परमेश्वर चर्च में गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। अगर एक बात कर रहा है तो दूसरा चुप रहे, अगर दूसरा बात कर रहा है तो तीसरा चुप रहे। और ये मैडम ऐसी है कि ये चुप होने का नाम, किसी को लेट हो रहा तो उठ के जा सकता है। ओके, वापस आता हूं। ये चुप होने का नाम। और पौलुस कहां से लिख रहा है? दूसरे शहर से। प्रॉब्लम कहां पर है? यहां पे। और कंप्लेन किसने किया? अकोलोए की कलीसिया के घराने के लोगों ने बोला पौलुस जी जल्दी लेटर लिखो, जल्दी लेटर लिखो, क्योंकि इतना बड़ा गड़बड़ यहां पे चल रहा है। तो उसने लेटर लिखना शुरू किया। तो मैं वापस कहता हूं ये सारा किस्सा कहां का है? वहां का। तो मैं उसको अपने चर्च में क्यों लेकर आऊं? कैसा लग रहा है? आप समझे कि नहीं समझे? तो मुझे इस औरत को क्या बोलना है? अभी मैं पौलुस हूं, मुझे इस औरत को क्या बोलना है? चुप रहे। एक तो इसका प्रॉब्लम है कि इसको ऐसा पति मिला है जो ना खुद चुप रहता है। अब आप सोच के देखिए, आ रहा है ना, अंदर की भड़ास निकाल रहा हूं तेरे ऊपर। ये ऐसा पति मिला है जो ना खुद चुप रहता है। तो सोचो कि मैडम कैसी, वो तो शुक्र है कि ये शांत है। नाटक के बाहर आ गया मैं अभी, लेकिन नाटक में वापस डालते हैं उसको। ये चुप होती नहीं है। तो इसको कहा, आ रही है ना बात समझ में? कभी उसको कहता है चुप रहे, कभी उसको कहता है चुप रहे, अब इसको कहा चुप रहे। तो सिर्फ ये चुप रहे। ये प्रूफ करते हैं। ऐसे रहो, ऐसे रहो। ऑन किया, थोड़ा पीछे जाओ,
आइए प्रूफ करते हैं। तीसरा ये है, परंतु मैं अविवाहितों से और ये आगे इनमें से और इनमें से किसी को बोला जैसा मैं हूं वैसा तुम रहो। तो ये प्रोफेसी भी कर सकती हैं, दोनों ये प्रोफेसी भी कर सकती हैं, प्रचार भी कर सकती हैं। तो पौलुस ने इन महिलाओं को कभी नहीं बोला। पॉइंट क्लियर हो गया? पीछे आओ। अब इसको देखिए। अब बात करते हैं पद 34 की। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें, ये शब्द देखो, उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। और लिखा है, बस लिखा है कि वो अधीन रहे। तो अधीन रहे इसके, अधीन रहे ये उसके, राइट। लेकिन चर्च में कम से कम तुम लोग अभी बात मत करो। आइए देखते बताते कैसे। ओके, पहले इसको क्लियर करते हैं। किसको कहा चुप रहे? किसी की पत्नी को। सब लोग बोलो। ओके, ग्रीक वर्ड ये वाली स्त्री के लिए यानी कि पत्नी के लिए देखते क्या लिखा है? घोने। वापस बोलो, घोने, जिसका स्ट्रॉन्ग है 1135, जिसका मतलब है वुमन, वाइफ और माई लेडी। बाप रे, ये भी समझाना पड़ेगा, टाइम की नहीं है। माई लेडी मतलब समझते हैं, ये मेरी है। एक पत्नी, दूसरा औरत वुमन, तीसरा क्या है? माई लेडी। ये मेरी पत्नी है, और है ना समझ में? तो मेरा प्रश्न है, तो यहां पर किसको कहा चुप रहे? इसको हाथ उठाओ फ्रीजा, इसको कहा चुप रहे, लेकिन इसको नहीं कहा ना चुप रहे। लक्ष्मी सामने आओ, अरे ना समझ में? इसको नहीं कहा चुप रहे, इसको नहीं कहा चुप रहे, सिर्फ इसको कहा चुप रहे। तो जिसको कहा है चुप रहे वो रहे चुप, और तू भी रहना यार चुप। कम ऑन ना, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब बात करते हैं पद 35 की। यहां पर आ रहा है पति। शैलेश इधर देख, और याद रखें यदि वे कुछ सीखना चाहें तो इसका मतलब है ये लड़की चर्च में कुछ सीखना चाह रही थी, तो पौलुस ने कहा इधर मत सीख, अपने घर पे जाके सीख। तो ये क्या सीखना चाह रही थी? ये सलोमी ने क्या प्रोफेसी करा वो सीखना चाह रही थी। इसने किसी का रेवलेशन फोड़ दिया, ये उसको सीखना चाहती थी। तो इसको कहा यदि कुछ सीखना है तो घर पे जाके सीख, और तेरे घर पे अपने अपने पति से पूछ, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बातें हैं। लज्जा का मतलब है ऐसी कुछ बातें कर रही थी, ऐसी कुछ बातें कर रही थी, ऐसी कुछ बातें कर रही थी जो इफिसियों 5 का 3 से 10 तक में, रोमियो 1 का 26 में लिखा है, जो कि कहते हैं औरत औरत के साथ में शादी कर रही थी, पुरुष पुरुष के साथ में शादी कर रही थी, और वहां पर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। और ऐसी बातों को जब वो कर रही थी तो उसने कहा ये लज्जा की बातें हैं। आप समझे कि नहीं समझे? तो कहीं का उठाकर कहीं फिक्स नहीं करना है। गाड़ी डीजल की है तो पेट्रोल नहीं डालना है, और अगर गाड़ी पेट्रोल की है तो उसमें डीजल नहीं डालना है, और जिसको कहा है उसी ने चुप रहना है। वाह ना, सीरियस। तो क्या सीखना था? तो ओके, ये चला गया।